एक गांव में यशोदा देवी नाम की एक औरत अपनी बहू उमा के साथ रहती थी। बहू राम की भक्त थी, पर थी बहुत कंजूस। एक बार यशोदा देवी आंगन में खाना बना रही थी, तभी एक कुत्ता वहां आया और खाना देखकर दुम हिलाने लगा। लगता है कुत्ता भूखा है। यशोदा देवी ने उसे एक रोटी दिया। वो रोटी खा ही रहा था, तभी उनकी बहू वहां आ गई और कुत्ते को रोटी खाते देखकर गुस्सा हो गई। अब कुत्ता भी यहाँ खाना खाएगा? यहाँ तो भंडार भरा है। ये बेचारा निरीह पशु है, एक रोटी से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? उसको खिलाने से पुण्य मिलेगा। अब तो आपकी अर्थी उठने वाली है, पुण्य कमाकर क्या करेंगी? पशु तो छोड़ो, एक भिखारी भी उनके वहाँ से खाली हाथ ही लौटता था। उमा का राजू नाम का 4 साल का एक बेटा था। वो कुछ दिनों से बीमार था। कई डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात भी बीमारी पकड़ में नहीं आती थी। राजू बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। माँ, कुछ भी खाने का मन नहीं है। ऐसे कैसे? मैं तेरे मनपसंद का खाना बनाऊंगी तो तुझे खाना ही पड़ेगा। वो चौके में जाकर राजू के पसंद का स्वादिष्ट खाना तैयार करती है, पर राजू खाने को हाथ तक नहीं लगाता। पता नहीं बिना खाए कैसे ठीक होगा। उमा राम भक्त होने के कारण रोज मंदिर जाकर पूजा करती है, पर कंजूसी के कारण वो चढ़ावे में खाली 1 पैसा दान करती। हे भगवान, मुझ पर दया करो, मेरे बेटे राजू को जल्दी ठीक कर दो। मेरे घर में किसी चीज का अभाव ना हो। चढ़ाने के लिए खाली 1 पैसा लाई हो और मांगने के समय सब कुछ मांग रही हो। मैं जो भी चढ़ाऊंगी, राम जी तो कुछ खाएंगे नहीं। खाने वाले तो आप पंडित ही हो, फिर थाल भर के चढ़ाने से क्या फायदा? भगवान को चढ़ाने का यही मतलब है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। किसी और को भूखा नहीं रखने के लिए क्या मैं अपना घर लौटा दूं? ये कहकर वो बेशर्मी से चढ़ाया हुआ 1 पैसा भी उठा लेती है और फिर चली जाती है। उमा ने घर आने पर देखा कि उसकी सास कबूतर को दाना डाल रही थी। हाँ, पूरा घर ही क्यों नहीं लौटा देते आप? कभी कुत्ते को पानी तो कभी कबूतर को दाना। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतने से दाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा बहू, इसमें क्यों कंजूसी कर रही हो? हाँ, मैं कंजूस हूँ। ज्यादा बोलोगी तो धक्का मार के घर से निकाल दूंगी। बहू की ऐसी खरी खोटी सुनकर यशोदा देवी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। यशोदा देवी रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी बहू को थोड़ी सद्बुद्धि दो। रात को उमा अपने कमरे में सो रही थी। नींद में भगवान राम से धन दौलत मांग रही थी। तभी राम जी प्रत्यक्ष रूप में कमरे में आ गए। भगवान ने कहा, तुम रोज रुपया पैसा जेवर की मांग करती रहती हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, पर बदले में मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। हाँ भगवान, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। कल सुबह तुम्हारे घर में जो भी भिखारी आएगा, सबको दान देकर विदा करना होगा। उमा नींद से उठकर सास के पास जाकर सारी बातें बताती है। यशोदा देवी कहती है, राम जी ने तो बहुत अच्छी बात कही है। ये आपको सही लगता है? ऐसे ही सब कुछ दान देते रहेंगे तो जमा किया सारा धन लुट जाएगा। भगवान का दिया हुआ आदेश तो पूरा करना ही होगा। वैसे चिंता मत करो, कल हड़ताल की वजह से ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ज्यादा लोग भीख मांगने नहीं आएंगे। 2-4 लोग आए तो मैं उन्हें थोड़े पैसे देकर टाल दूंगी। अगली सुबह उमा उठकर घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। वो मन्नत मांग रही थी कि ज्यादा लोग नहीं आए। तभी एक भिखारी आया। मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ पैसे दे दो, भगवान तेरा भला करेगा। तभी उमा ने कहा, रुको, मैं पैसे लाती हूँ। मन ही मन खुश होते सोचती है, चलो कुछ पैसों से ही छुटकारा मिल गया, अब और मांगने वाला ना आए। तभी दूसरा भिखारी आ खड़ा हुआ। उमा ने उसे भी कुछ पैसे देकर विदा किया। तभी तीसरा भिखारी आ धमका, रोज तो इतने लोग नहीं आते। उमा ने सोचा। वो पैसे लेकर लौटी तो देखा कि भिखारियों की लाइन लग गई है। सभी आवाज लगाने लगे, मैं बहुत भगवान गरीब आप हूँ, पर कुछ तुम दे दो भाई। पैसे दे दो, भगवान के भगवान नाम पे तेरा कुछ दे भला दो। करेंगे। आज हड़ताल है, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, पर यहाँ तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। हे भगवान, इन सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो सबको 1-1 रुपया देती है। निश्चिंत होकर जैसी घर के अंदर जाने को मुड़ती है तो दूसरी ओर भी भिखारियों की लाइन दिखाई पड़ती है। वो उन्हें भी पैसे देती है। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तब वो उन्हें भोजन देना शुरू करती है।
धीरे धीरे भोजन भी खत्म हो जाता है। उमा सास के पास जाकर अपना दुखड़ा रोती है। जमा किया हुआ सारा पैसा, सारा भोजन खत्म हो गया, पर भिखारी आते ही जा रहे हैं। बहू, ये जरूर राम जी का चमत्कार है। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, वरना इतने सारे भिखारी कहाँ से आएंगे। राम जी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब केवल ये घर बचा है, आप इसे भी ले लीजिए। तभी राम जी साक्षात प्रकट होते हैं। पुत्री, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे आदेश का पालन करती हो या नहीं, इसकी जांच के लिए मैं ही भिखारी का रूप धारण करके आ रहा था। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है। मेरे राज्य में कोई भूखा ना सोए, ये सुनिश्चित करने के लिए हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राम जी की ये बात सुनकर उमा रोने लगी। मैं अब से हमेशा दूसरों की मदद करूंगी, जरूरतमंदों को दान दूंगी। बहुत अच्छे विचार हैं। तुम्हारा सारा धन वापस मिल जाएगा, तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। तथास्तु। कहकर भगवान राम अंतर ध्यान हो जाते हैं। उमा को सारा धन वापस मिल जाता है। बेटा भी स्वस्थ होकर खेलने लगता है। उमा कंजूसी छोड़ देती है और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने लगती है।